नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए चलते हैं आपके सब्जेक्ट म्यूज़िक की ओर। तो ये है आपके सब्जेक्ट म्यूज़िक की वर्कशीट नंबर 3, जो कि 6ठी से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए कॉमन वर्कशीट है, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा ताल, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिदम। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने ताल के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको बताए थे, तो वही इंस्ट्रूमेंट्स पे बजने वाली एक ताल है तीन ताल। मेन टॉपिक हमारा है तीन ताल, जो कि 16 मात्रा की होती है। तो मैंने 16 मात्रा कुछ इस प्रकार से लिखी है, आप देख सकते हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, और लास्ट में एक ये धा। जिस प्रकार सरगम में हम 7 स्वरों के बाद 8वां स्वर लगाते थे, उसी प्रकार से अगली आवृत्ति को स्टार्ट करने के लिए हम पहली मात्रा को यहाँ पर एक बार दोबारा से दिखाते हैं। इनके ऊपर मैंने गिनती लिखी हुई है, काउंटिंग लिखी हुई है, आप देख सकते हैं 16, 16 के बाद फिर से एक है। ठीक है, इसको हमने 4 पार्ट में बांटा है। एक 4 मात्रा का पार्ट एक हो गया, फिर दूसरे 4 मात्रा का एक पार्ट हो गया, फिर तीसरी 4 मात्रा का एक पार्ट हो गया, फिर चौथा पार्ट हो गया लास्ट की 4 मात्रा का। उसके बाद फिर से ये पहली मात्रा हमारी स्टार्ट होती है। इसमें ये क्रॉस, ये 2, ये 0, ये 3, ये आप देख रहे हैं, ये क्या होता है, ताली और खाली को दर्शाता है। ताल में ताली और खाली का होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं अभी आपको करके बताऊंगा। तो ये भी ताली है, ये भी ताली है, दूसरी ताली, ये तीसरी ताली, और ये 0 खाली। तो पहली ताली हमारी 1 मात्रा पर, दूसरी ताली हमारी 5वीं मात्रा पर, तीसरी ताली हमारी 13वीं मात्रा पर, और 9वीं मात्रा पर खाली। तो आइए मैं आपको एक बार ये हाथों से करके बताता हूँ। देखिए बच्चों, जो कि पहली मात्रा पर हमने क्रॉस का चिन्ह लगाया है, तो वो क्रॉस कुछ इस तरीके से है। इसका मतलब है कि पहली ताली हमारी ये हमने प्ले की, जो कि पहली मात्रा पर है। उसके बाद दूसरी मात्रा को हम दूसरी उंगली से दिखाएंगे, तीसरी मात्रा को इससे, चौथी मात्रा को इससे, फिर 5वीं मात्रा को हम ताली से, यानी कि दूसरा क्रॉस ना लगाकर वहाँ पर हमने 2 लिखा, जिससे आपको पता रहे कि वो दूसरा क्रॉस वहाँ पर आना है। फिर उसके बाद 6ठी मात्रा, 7वीं मात्रा, 8वीं मात्रा, फिर उसके बाद 9वीं मात्रा को हम इस तरीके से हाथ को दूसरी साइड ले जाएंगे, खाली दिखाएंगे, क्योंकि उस पर 0 लगा है, खाली है। उसके बाद 10वीं मात्रा को इधर, 11वीं मात्रा को इधर, 12वीं मात्रा को इधर तीसरी उंगली से, और फिर उसके बाद 13वीं मात्रा पर फिर से तीसरी ताली। इसका मतलब 13वीं मात्रा पर तीसरा क्रॉस आना चाहिए, इसीलिए हमने उस पर 3 लिखा, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पर तीसरी ताली आनी है। उसके बाद 14वीं मात्रा को हम इससे दिखाएंगे, 15वीं मात्रा को इससे, और 16वीं मात्रा को इससे, और लास्ट में जो पहली मात्रा हमारी आती है उसको फिर से हमने जो क्रॉस लगाया है वो दोबारा से पहली मात्रा पर आ जाएंगे। तो एक बार इसको मैं कंटिन्यू बोल के दिखाता हूँ, आप देखें किस तरीके से बोलेंगे। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। तो देखा आपने किस तरीके से हम इसे हाथों से प्ले करके दिखा सकते हैं। तो ये तो था इसके प्ले करने का तरीका। उसके बाद इसमें इसी थ्योरी के अंदर से कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं, जिनको मैं वर्बली आपको बोलकर बताता हूँ, और उसके बाद में वर्कशीट में आपको लिख कर भी आपके ग्रुप पर सेंड करूँगा, जो आप होमवर्क में मुझे रिवर्ट करेंगे, वापस करेंगे, और मैं उन्हें आपको चेक करके दूंगा। तो वो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट, इस ताल का नाम 3 ताल है। दूसरा पॉइंट, इसमें 16 मात्रा होती है।
तीसरा पॉइंट, इसमें 4 विभाग होते हैं, यानी कि 4 सेक्शन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा पॉइंट, इसमें पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली होती है, जैसा कि अभी आपने देखा, और 9वीं मात्रा पर खाली होती है, जैसा कि अभी आपने देखा। और कुल मिलाकर इसमें 3 जगह ताली होती है और 1 जगह खाली होती है। तो ये था हमारे 3 ताल का छोटा सा परिचय, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चंस है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको आपका क्वेश्चन का जवाब देने की। और मैं वर्कशीट आपको ये सेंड कर रहा हूँ, और आप इसको जल्दी से जल्दी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर होमवर्क करके मुझे सेंड करें। और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। नमस्कार।